मुझे कुछ यहाँ पर जो आज की विषय वस्तु है उसके विषय में कहने का, तो आप लोगों के ही आशीर्वाद से जो आज ये प्रसंग है, योगिनी रामाना जी उनके उपलक्ष्य में ये जो आयोजन किया गया है, बहुत ही सुंदर आयोजन योगी जी महाराज के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, कहते हैं कि मिलना प्रारंभ होगा तो विचार करना प्रारंभ होगा, और विचार करना प्रारंभ होगा तो निश्चित रूप से आगे चल के उसके ऊपर कार्य भी किया जा सकता है। और कार्य यदि लंबे समय तक चलता रहे तो वो सारे कार्य व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे ही बड़े सुंदर प्रयास संत समाज के द्वारा किए जा रहे हैं। और जब सब संतों का समागम होता है तो इस समागम में निश्चित रूप से कुछ मंत्रणा होती है, कुछ विचार होते हैं, सभी संत लोग अपने अपने विचारों को रखते हैं। और कोई भी व्यवस्था को टूटने में वर्षों लगते हैं और बनने में भी वर्षों लगते हैं। आज वर्णाश्रम संस्कृति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। चातुर वर्णयम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। जिस संस्कृति की चर्चा, जिस संस्कृति के उत्थान की चर्चा, जिस संस्कृति के संरक्षण की चर्चा यहाँ पर हो रही है, उसी संस्कृति का नाम था वर्णाश्रम। और इस वर्णाश्रम में सभी समाहित हैं। वास्तव में इतनी श्रेष्ठ संस्कृति है ये वर्णाश्रम की कि व्यक्ति को अपने अपने गुण कर्म स्वाभाविक पद के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त है। उदाहरण स्वरूप आज बच्चे का स्वभाव कुछ भी हो, उसको जाना पड़ता है बीएससी करने के लिए, जाना पड़ता है एमएससी करने के लिए, इंजीनियर बनना पड़ रहा है, उसका स्वभाव ब्राह्मणत्व का है। लेकिन ब्राह्मणत्व के गुणों के पोषण के लिए यदि व्यवस्था हो भी जाए तो आगे उसका कार्य कैसे चले, वो बड़ी बाधक बात हो गई है। तो हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उनकी बड़ी ये हार्दिक इच्छा थी कि कैसे इस वैदिक संस्कृति का, वैदिक सनातन संस्कृति का, वर्णाश्रम संस्कृति का संरक्षण हो। और एक बड़े भारत के विद्वान हैं, वो कहते हैं कि अनेक लोगों ने प्रयास किया, अनेक संत महात्मा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक विलक्षणता ये थी कि सामान्य रूप से हम जाकर के लेक्चर, प्रवचन करते हैं। प्रवचन एक पक्ष है तो लेक्चर लेक्चर लेक्चर, लेकिन उससे ऊपर है कल्चर अर्थात संस्कृति। तो यदि संस्कृति समाज में बैठ जाए, वो व्यवहार में आ जाए, तो उसका जो जीवन काल होता है अभ्यास का, वो बहुत बढ़ जाता है। और निश्चित रूप से जो संत महात्मा हैं वो चलते फिरते संस्कृति के स्वरूप ही हैं। उनके धोती कुर्ता को देख करके, उनके तिलक को देख करके, उनके आचरण को देख करके, उनके आहार विहार को देख करके अनेक अनेक लोग प्रेरित होते हैं। इस प्रकार के संत महात्माओं का यहाँ पर संगम हुआ है। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी महाराज की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि सबसे श्रेष्ठ जो है एक ब्राह्मण संस्कृति की स्थापना होनी चाहिए। और इसलिए जाकर के संपूर्ण विश्व में श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने विशेष रूप से ऐसे लोग मलेच्छ और यवन, जिनके विषय में बहुत कठिन था कि किस प्रकार से उनका भी कल्याण हो सकता है, उसके लिए इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता, सर्व उपनिषदों का, वो सारी उपनिषदों का सार, और श्रीमद् भागवत जो संपूर्ण वेदांत सूत्र के सार स्वरूप में वेद व्यास जी ने लिखी है, उसके माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण जगत में ये सब संतों के सहयोग से ये सुंदर अनेक अनेक लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास किया। और यही प्रयास आप सभी संतों के द्वारा, मुझे पता है कि जहाँ जहाँ जो जो विद्यमान हैं सब अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, और उनके जो स्थान हैं, जो मंडल है, जो महामंडल है, उसमें सभी लोग प्रयासरत हैं। और यही सब संतों का विशेष योगदान है। तो इसके लिए सबका बहुत बहुत आभार, आपके चरणों में प्रणाम। और ऐसे ही अनुकंपा आशीर्वाद बना रहे। कुछ समय पूर्व आप सबने हमारे इस्कॉन मंदिर में पधार कर हमको लाभ प्रदान किया, तो ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, आप सभी के चरणों में वंदन। इस्कॉन वडोदराના એમના શિષ્ય આપણને આશીર્વાદ આપ્યા। પૂજ્ય નિત્યાનંદ પ્રભુજીના ચરણોમાં। तो मैं पहले आज के जो कार्यक्रम के प्रमुख यजमान